उदयपुर के ढीकली में बच्चों का विंटर कैंप लगाया गया है, जिसमें राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आए हैं। कैंप में खास बात यह है कि यहां पर बच्चों को गुरुकुल पद्धति से पढ़ाया जा रहा है और हैरानी की बात यह है कि जो उन्हें स्कूल में मन मारकर पढ़ाना पड़ता है, वहीं चीजें बच्चे यहां कुछ मिनटों में ही याद कर लेते हैं। गुरुकुल पद्धति से शिक्षा देने का तरीका ही ऐसा होता है कि कुछ ही समय में बच्चों को ज्यादा ज्ञान दिया जा सकता है और इससे बच्चों के सीखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। उदयपुर शहर के पास ढीकली में श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल संचालित है, जहां बच्चों को गुरुकुल पद्धति से आधुनिक शिक्षा को पढ़ाया जाता है। सर्दियों की छुट्टी में यहां पर एक प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां राजस्थान के कुचामन, बीकानेर, मध्य प्रदेश के रतलाम और गुजरात के राजकोट से निजी स्कूल के बच्चे आए। 10 दिन के कैंप में निजी स्कूल के बच्चों को प्राचीन ऋषियों द्वारा दी गई विधियों द्वारा पढ़ाया गया। दरअसल देखा जाता है कि किस तरह से निजी स्कूलों में बच्चों को प्रेशर देकर पढ़ाया जाता है, जिससे मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही बच्चों के साथ घटनाएं भी सामने आती हैं। उदयपुर के विद्या फॉरेस्ट स्कूल में ऐसे ही कई स्कूल है, निजी स्कूल, जो प्राचीन पद्धति पर गुरुकुल पद्धति से किस तरह से शिक्षा ग्रहण की जाती है, उस शिक्षा की तरफ अब उनका मुड़ाव हुआ है। हम अभी खड़े हुए हैं उदयपुर के विद्या फॉरेस्ट स्कूल, जो अपने आप में गुरुकुल पद्धति से संचालित होता है। यहाँ पर उसी तरह से पढ़ाया जाता है जिस तरह से महाभारत और रामायण के समय में हमने फिल्मों के द्वारा देखा गया है, उसी तरह से शिक्षा दी जाती है। अब इसी शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए प्राइवेट स्कूल के बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं और विंटर वेकेशन के तहत यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें प्राचीन शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का और गुरुकुल शिक्षा का आपस में गठजोड़ बनाकर उन प्राइवेट स्कूल के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ के बच्चे अन्य बच्चों को यहाँ पर शिक्षा देंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो बच्चे बैठे हैं, 2nd क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे हैं। गुजरात के राजकोट, मध्य प्रदेश के रतलाम, राजस्थान के बीकानेर और कुचामन सिटी के यहाँ पर अलग अलग स्कूल के जो है बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आधुनिक शिक्षा के साथ में गुरुकुल पद्धति किस तरह से होती है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सिर्फ 10 दिन के इस कैंप में बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया। उदयपुर के ढीकली में श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल संचालित है। सर्दी की छुट्टियों में 10 दिन की ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। कुचामन, बीकानेर, मध्य प्रदेश, गुजरात से बच्चे आए हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर होता है। पढ़ाई करने के तरीके यहाँ पर खास हैं। बच्चों को जल्दी पाठ याद हो जाते हैं। 2 मिनट के अंदर बच्चे एक पेज को याद कर लेते हैं। कुछ ही देर में बच्चों ने याद कर लिया 100 तक का टेबल। स्कूल संचालक मैया भुवनेश्वरी बताती हैं कि कैंप में 3 राज्यों से 5 प्राइवेट स्कूल के बच्चे और शिक्षक आए हैं, जो खुद गुरुकुल पद्धति पर मानते हैं। उन्होंने आगे बताया कि लोग सोचते हैं कि गुरुकुल शिक्षा का मतलब प्राचीन विषय, लेकिन गुरुकुल शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है शिक्षा की विधियाँ, जैसे कि श्रुति स्मृति, जिसमें बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं। ऐसी कई विधियाँ हैं जिन्हें बच्चों को सिखाया गया है। हमारी एक प्रधान विधा थी श्रुति स्मृति। सुनते ही बच्चे सब कुछ याद रख लेते थे और केवल याद नहीं रखते थे, वो समझते थे, उसके अंदर चीज़ें बढ़ाते थे, जोड़ते थे। तो पढ़ाने की विधाएं भी हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी विकसित कर रखी थी और हम पढ़ाने की विधाओं को भूल गए। हम बच्चों को सीधे बोलते ध्यान दो, ध्यान दो, याद कर लो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। पर उन्हें ध्यान कैसे लगाना है, उन्हें याद कैसे करना है, लिख लो, पर उनको लिखने की विधि, तो जो पढ़ने की विधियाँ होती है उसके ऊपर हमारे ऋषियों का किया हुआ बहुत कार्य हैं। तो उसी कार्य का प्रशिक्षण हम यहाँ पे शिक्षकों को और बच्चों को दे रहे थे कि हम उन विधाओं से बच्चों को पढ़ना सिखाएं, तो उनके लिए पढ़ाई आसान हो जाए। बच्चे 2 मिनट के अंदर पुस्तक के एक पेज को याद कर ले रहे हैं। इसके बाद कुछ ही देर में 100 तक की टेबल भी याद कर चुके हैं। बच्चों में इतना इम्प्रूवमेंट सिर्फ पुरानी शिक्षा पद्धति के कारण ही संभव हो पाया है। देश दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के जो तरीके हैं, उन तरीकों से बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। मेरा नाम गगन है। मैं कुचामन से अर्जुन स्मार्ट स्कूल से आया हूँ। मैंने यहाँ विंटर कैंप में आके पीरियोडिक टेबल सीखी है और मैं बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केनियम, टाइटेनियम, एंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमाइन, क्रिप्टोन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, एथेरियम, जिरकोनियम,
मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमोनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जीनोन, सीजियम, बेरिलियम, लेंथेनियम, सीरियम, प्रेसिडोमियम, न्यूडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, थ्यूलियम, टर्बियम। ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरिनाम, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, फिजी, सोलोमन आइलैंड, वेनेतु, समाओ, टोंगा, माइक्रोनेशिया, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, पलाउ, नवारू, तवालू। मैंने वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के नाम बोले। बीकानेर के स्कूल से आए निजी स्कूल के शिक्षक ने कहा कि वो खुद गुरुकुल पद्धति का अध्ययन कई लंबे समय से कर रहे हैं। जो गुरुकुल की विधियां हैं, अगर उन्हें प्राइवेट स्कूलों में लेकर आए तो बच्चों के सीखने की क्षमता बढ़ेगी और मानसिक दबाव भी कम होगा। पिछले करीब 30 वर्षों से बच्चों की जो पढ़ाई है, उनके तौर तरीके हैं, गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है, उसी पे मैं काम करता हूँ। इस कैंप में बच्चों ने बहुत ही कमाल की चीज़ें सीखी हैं और सबसे ख़ास कैसे पढ़ना है किसी चीज़ को, ताकि एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाए। आपको मुझे अभी जब कैंप कंक्लूड कर रहे थे आज 10 दिन के बाद, तो बहुत सारे बच्चों को 5 मिनट में अब वो किसी भी पेज को पढ़ करके उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं और दिमाग में रख भी सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो पता चला कि बच्चे 15 घंटे में एक पूरी किताब पढ़ करके उसे समझ के याद रख सकते हैं। तो आप जरा सोच के देखिए, 15 घंटे का मतलब हुआ कि लगभग 3 दिन में अगर एक किताब के अंदर अपन ये मान के चले कि एक चैप्टर को बच्चों को पढ़ने करने में करीब घंटे भर का समय लग रहा था, तो अगर 15 चैप्टर भी हैं बुक में, तो भी बच्चे 15 घंटे में एक किताब खत्म कर सकते हैं। आपको बता दें कि श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल गुरुकुल पद्धति पर ही संचालित है। यहाँ बच्चों को प्राचीन विधियों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। गुजरात से आई हूँ, गंगोत्री इंटरनेशनल स्कूल से। अच्छा, वहाँ पर कैसे पढ़ाते थे और यहाँ पर किस तरह से आपने सीखा? इधर बहुत डिफरेंट है। इधर सिंपल टेक्निक्स में सिखाया है और वहाँ पर ऐसे इतनी इजी टेक्निक में नहीं सिखाते थे। इधर बहुत जल्दी याद हो जाता है और इजी भी लगता है। क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर? यहाँ पर क्वांटम रीडिंग सीखी, आधे घंटे में 100 पहाड़े सीख लिए। और अच्छा, आधे घंटे में 100 तक पहाड़े सीख लिए? हाँ, बहुत इजी ट्रिक से सीख लिए, मतलब पता ही नहीं चला कि कैसे सीख लिए। और क्या क्या सीखा? और क्वांटम रीडिंग से कैसे हम क्या बोलते हैं, कैसे रीड करते, मीन्स आधे घंटे में बहुत इजीली एक चैप्टर फिनिश हो जाता है और एक पेज को करने में 5-6 मिनट लगती है। बहुत इजी टेक्निक से सीख लिया। तो यहाँ पर अलग अलग तकनीक से, प्राचीन पद्धति से, गुरुकुल पद्धति से जो प्राइवेट स्कूल्स आए हैं, उनके बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी गई, ताकि आगे भी जाकर अन्य बच्चों को इसी तरह से जो पद्धतियाँ हैं, उन पद्धतियों के अनुसार उनको शिक्षा दे सके और एक दूसरे के नवाचार को साझा कर सके। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर। राजस्थान की धरती पर विदेशी मेहमानों का आगमन हो चुका है। नेशनल हाईवे किनारे कुरजा पक्षियों ने अपना बसेरा बनाया है। कुरजा पक्षी का जिक्र तो राजस्थान की संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है।